खेमा बहोणे खप गए। सतगुरु महाराज जी जिहड़ा खेमा दा सब तो उत्तम गुण है उस बाबत विचार दे रहे हैं। खेमा का अर्थ हुंदा है कि आप तो छोटा, आप तो कमजोर बंदा कोई बेदबी का वचन कर देवे तो उसनू मुआफ कर देना खेमा है। मेरे वर्गे वड्डिया तो डरदे मारे बोलते नहीं, जोड़े बड़ वाले ने उन्हां अगे तो बोलन तो नुकसान हुंदा, कहना असी निमरता वाले हाँ, खेमा वाले हाँ, पर आप तो छोटियां पर गुस्सा करना। हमेशा ही निमरता वाले ते कमजोर बंदियां पर ही असी क्रोध करते हाँ। जिहड़े धनवान हन, साथों वड्डे ने, बल वाले ने, उन्हां तो डर करके असी चुप कर जाते हैं। इसका नाम खेमा नहीं है। सजा देन दा बल भी होवे, गुण भी वध होवे ते पर फिर भी जो किसी वलों कीती बेदबी का वचन सहार जान का नाम खेमा है। महाराज कहते ने कि बेअंत जिन्ने जीव हन मुआफ करन तो बिना, खेमा गुण धारण करन तो बिना ही खचत होके खप खप के आपस में लड़ लड़ के खहबाजी के नाल मर गए हन। दुनिया एडी कमली है, या समझ लो परमात्मा की माया बड़ी प्रबल है। जिन्हां भरावां दे नाल मां दे गोडे कोल बैठ के चुल्हे के अगे मक्की की रोटी के उपर ही साग पा के खाते रहे, भरावां दे नाल बैठ के इको ही थाली दे विच भोजन पानी पाउंदे रहे। उन्हां भरावां दे नाल वड्डे होके लड़ाइयां पा के ते जिन्ना भी पैसा वकीलों के घर पहुँचाता, कोर्ट कचहरियां च बर्बाद कर दिता। आपदे घर की माया भरा नूं तां वंड के देनी नहीं ते पर वकीलों नूं उजाड़ी जानी, सब कुछ ही विक जांदा। तो इस वास्ते भरावां नाल सुलह सफाई नहीं हुंदी। जिहड़ा दुर्योधन सीगा कैरवां दा मुखी, जे किते भगवान कृष्ण जी की गल नूं मन जांदा कि वेख भाई आ जिहड़े पांडव ने ये तेरे ही भरा हन ते तू इन्हां नूं बहुता नहीं तो 5 पिंड दे दे। 5 पांडव ने एक एक पिंड में अपना गुजारा कर लैणगे। तो उन्हें हंकार दे विच आफरे हुए ने ये जवाब दिता सी, सूई दे नक्के दे उपर मिट्टी पा के कहन लगा मैं इन्नी मिट्टी भी देने नूं तैयार नहीं हाँ। जी वो गल मन जांदा ते अज इंडिया की हालत इन्नी बदतर ना हुंदी। सोने की चिड़िया वो लोहे की नहीं रही है, लोहे तो भी अगे प्लास्टिक आ गया, इस्पात लोहा भी महंगा हो गया। तो इन्नी गरीबी का कारण महाभारत का युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध विच आम इंसान नहीं मरे, इन्ने राजे मरे कि जिस वक्त उन्हें परेड की युद्ध शुरू होने तो पहला सारे राजियां नूं बुलाया कि मैं देखना चाहूँगा किन्ने राजे मेरे मतहत युद्ध लड़नगे। तो रस्ते के आसे पासे वो राजे छत्र लैके खड़े, तो दुर्योधन छत्रां की छां हेठ 12 योजन चलता रहा।
एक जोजन जो 4 कोह हुंदे ने ते ਜਿਹੜੇ ਕੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 12 जोजन छतर ਚੱਲੈ ਥਾ 12 ਚੌਕ 48 ਕੋਹ ਮੀਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਤੇ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਖੂਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਗਵਾਂਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੈਣ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗਵਾਂਢ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਬ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਮਾ ਧਾਰੋ। ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ ਖਪ ਗਏ ਹਨ। ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖਾ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਖਾਂ ਖੂਣੀਆਂ ਅਕੌਣੀਆਂ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। 8 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾਪਣ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੂਣੀਆਂ ਖਪ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੂਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,09,350 ਪੈਦਲ ਹੋਣ ਤੇ 6,56,000 10 ਘੋੜੇ ਹੋਣ, 65,610 ਘੋੜੇ ਹੋਣ, 21,870 ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ 2,18,700 ਇਹ ਕੁੱਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੂਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1-2 ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, 2 ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ। तो इस वास्ते ये खूहण अखर लिखिया महाराज ने, खूहण लाख असंख, फिर असंख भी लिखता नाल बेअंत भी लिख दिता। जिस तरह पाताला पाताल लख आगासा आगास ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਖੂਹ ਗਰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਖੂਹ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
या संस्कृत के ग्रंथों में विद्वानों ने 3 प्रकार दी खूनियां लिखियां ने, जिस में 50,000 घोड़े होण, 30,000 हाथी होण ते 40,000 रथ होण, 87,000 पैदल फौज होवे, उसने एक खून कहते हैं। या दूसरा ये भी विद्वानों ने मन्निया कि जिस में 1,57,000 की गिनती अंदर पैदल फौज, घोड़े, रथ, हाथी आदि सारे आ जाते हैं, ये गिनती होवे उसनों खून ही कहते हैं। या कि संस्कृत के विद्वान ने एक गिनती भी दी है कि जिस विच 1 लाख घोड़ा, 1 लाख हाथी, 1 लाख रथ ते 2 लाख पैदल फौज होवे, 5 लाख की गिनती नूं भी खूहण कहंदे हन। इस तरह अणगिणत ही जिहड़े लोग ने खेमा वाले गुण तो बगैर होने कारण खप खप के मर गए ने ते मर रहे हैं। वकीलों दियां पौं 12 होइयां पईयां ने, उन्होंने जानबूझ के शैतानी सिखानी हुई जिहदे नाल झगड़ा वधदा जाए, तो इंज बेअंती लोग ही खराब हो रहे ने, नाले समा बर्बाद है, नाले पैसा बर्बाद है, दे नाले दिमाग के उपर स्ट्रैस बनी रही है, शांति नहीं, भजन बंदगी किवें इंसान कर सकता। तो इस वास्ते साडे गुरु साहबाना ने सब तो उत्तम खेमा का गुण धारण करके रखिया। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं लोग 100 गल्लां करदे, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। मन लो कि सानू किसी ने भूतना कह दिता तो उहदी आख्या आपां बनता जाना नहीं। जो परमात्मा ने सानू बनाया है असीं उसे तरह ही रहना है। मैं तो इत्थों तक भी समझिया भी जे किसी ने गाल मंदा भी कर दिता, उहदी तां आपदी जुबानी गंदी हुई। किसी दे गाल मंदा कहण तो सानू तां लगूगी गाल जे आपां उहनूं मन्नांगे, जे आपां गुस्सा करांगे। जे यही सोच लेना कि उहदा दिमाग ही इत्थों तक काम करदा, उहदा आपदा ही मूँह गंदा, आपदी सेहत ते असर ना कबूलना, फिर जिहड़ा बोलदा फिर उहनूं ही सब कुछ लगदा। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने कोई गुस्सा नहीं कीता, कोई नाराजगी नहीं की, ते बड़ी निमरता दे विच आप दे आप विच मस्त रहे। हाथी अपनी चाल तुरी जांदा, आसे पासे दे जीव जंतु वो आपके सुभाव मुताबिक उच्ची उच्ची रौला पाई जाते हैं, पर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं, वो मस्त है। तो इस तरह कबीर साहब जी ने उपदेश दिता है, मुश्किल जिहड़े धार्मिक संत भगत रब के नाम वाले धार्मिक ख्यालों वाले उन्होंने सगों ज्यादा मुश्किल आईयां ने। कबीर साहब जी ने फड़ के गंगा जी सुटता सीगा, हाथी अगे बन के सुटिया। समय के हाकमां ने, पंडितां ने, काजियां ने मिल के नामदेव दियां भी शिकायतां ला के उन्होंने भी हाथी अगे सुटा दिता। पर कबीर जी कहंदे सूधे सूधे रेख चलो तुम, आपदे रस्ते दे सीधे सीधे तुरे जाओ, किसी की परवाह न करो। परवाह करोगे तो फिर आपदे रस्ते विच विघन पएगा, आपदी शांति भंग होएगी। किसी ने कुछ तो बोलना ही है, कोई चंगा है, कोई माड़ा बोलता है। इसलिए जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। बैराड़ी महला चौथा सरलेख 1 गुरु जी का बचन है कि हरि दे जन दी जे कोई निंदिया करता है, कोई चुगली आदि करता है, तो हरि का जन आपका परोपकार वाला सुभाव नहीं गवाउंदा। वो आपके गुण विच निमरता दे विच रह के ते हमेशा ही प्रभु के गुण गाउंदा रहिंदा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे।
जे गुस्सा करांगे फिर आप गुण नहीं गा सकते, गुण गाउण च विघन पऊगा। तो इसलिए ये जिहड़ा साडा महकमा है इह तां माड़ा जिहा फोन भी आ जाए, कथा तो पहला किसी की गल सुन भी लई है फोन दे, भावें कोई आपदे मतलब की हुई होवे काम वाली ओहदे नाल ही सो दुविधा पै जाती है। तो जिन्ना चिर मन एकाग्र नहीं होगा गुरुद्वारे की ड्यूटी उन्ना चिर बिल्कुल नहीं हो सकती। ना तो बंदा पाठ कर सकता, ना कोई अरदास कर सकता, ना कथा का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं भी कोई बोलिया जाए। ते कीर्तन दे विच भी रस उसे दा जिसदी एकाग्रता है। तो जिन्ना चिर भावें 5 मिनट ने 10 मिनट ने घड़ी घंटा जो भी है एकाग्रता के नाल ही है। इसलिए पातशाह का हुक्म है ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित भाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए। सतगुरु जी के उपर बली कंधारी ने पत्थर रेड़िया, देवलूत राक्षस ने चिखा दिवे साड़िया ते धरती विच दब दिता, पर गुरु महाराज जी ने सबना नूं क्षमा करके भले दा उपदेश बख्शिया। धन श्री गुरु अंगद देव जी नूं यही पट्टी पढ़ाई कि गुस्सा नहीं करना। जे महाराज गुस्सा कर दे तो कलयुगी जीवन का भला कौन करता भाई। हुण कमला बंदा है, मैंटल हॉस्पिटल एडमिट है, डॉक्टर उसका इलाज कर नहीं आता, उन्होंने देखने नहीं आता, वो कुर्सियां मेज चुक चुक सिर च मारदा। जे डॉक्टर गुस्सा कर गया फिर कमले का इलाज कौन करेगा, क्योंकि तो पहले ही कमला है। जेड़ा बंदा है ही कमला ते जे कोई गुस्सा करेगा समझ लो भी कमला है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज ने फरमान किया बिन नाम जग कमला फिर, उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू नाम तो बगैर सब जगत कमला तुरिया फिर गुरु साहब की निगाह दे ते सब तो सियाने गुरु जी महाराज खुद आपने जिन्हों ने बाणी का उपदेश दे के बड़ियां दे दिमाग सही किए। देखो सज्जन ठग का दिमाग पोया होया सीगा, ओहदा दिमाग टिकाने लिया। तो सज्जन सही नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन, उसनों असली सज्जन बनाया। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जब खडूर साहब विखे रह रहे सन तो गुरु महाराज ने निम्रता की हद मुका दी। खैरे गोत के जिमींदारा ने किसी तपे दे आखे लाके गुरु जी नूं ये कह दिता कि आप जी के नगर विच रहन दो, बारिश नहीं पै रही। फिर महाराज कहते फिर की करिए, कहते नगर छड़ के चले जाओ। कहते जी 7 वचन जे साडे नगर छड़ जाण तो बारिश पै सकदी, तुहाडा भला हो सकदा, ते साडा की है इत्थे नहीं ते जंगल विच औंकड़ा मार लांगे। जद श्री गुरु अमरदास जी नूं पता लगदा है तो गुरु साहब तपे दे विरोध विच वचन कर दिंदे ने कि जिथे भी तपे दे तुसीं चरण पुआओगे वो पहली बारिश में भर जाएगी। फिर लोग तू तू कड़ीस कड़ीस उन्होंने मार सुटदे। ते फिर महाराज कहंदे कमले हो जिन्हां गुरां नूं तुसीं पिंड तो बाहर कढ़ दिता, वो सर्व सृष्टि के मालक ने, उन्होंने देता मेरे वर्गे नाचीज सेवक मीह पवा सकते हैं। लो हुण मीह पएगा, खुला मीह पवाता महाराज ने तब ये मरण तो बाद। कहंदे जाओ जाके महाराज नूं लैके आओ। कहंदे तुसीं ही साडे नाल चलो, किते गुस्सा ना करनगे, तुसीं पहलां आखिया सी चले जाओ, हुण असीं जाना नहीं। महाराज कहंदे चलो मैं नाल चलदा। ते जद गुरु अमरदास जी हाजिर हुए ते महाराज ने आपका मुख घुमा लिया, दर्शन नहीं दिते।
जब बेनती की कि गुरु साहब तुसीं नाराज क्यों हो गए, सच्चे पातशाह कहन लगे तुसां ने खेमा वाला गुण त्याग दिता, कोई तबे ने एडी वड्डी गलती नहीं की कि उन्होंने मौत की सज़ा देनी बनती, ते तुसीं मौत की सज़ा नहीं सी देनी। साडा की है, आपां वेखो इत्थे चौंकड़ा मार लिया, कहंदे महाराज क्षमा करो, अज तो बाद ऐसी गलती नहीं करांगा। फिर महाराज प्रसन्न हुए। जिमींदार आखिया जी कृपा करो, सातों गलती हो गई, असीं तबे दे आखे लाके विगड़ गए, हुण नगर दे विच अपने स्थान ते चलो। महाराज कहंदे चलो भाई, एक बार भी नहीं आखिया कि आपां नहीं जाना, तुसीं पहलां सानूं पिंड तो बाहर जाण लई किहा, ते पर नहीं, उस वक्त ही गुरु साहब उठ के खलो गए। जिस स्थान में श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने साध संगत जी चौंकड़ा मारिया, जंगल च मंगल ला दिते, गुरुद्वारा खान छापरी साहब उते शोभत, ते गुरु महाराज फिर वापस खडूर साहब विखे आ गए। धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज 105 साल की अवस्था विच ज्योति जोत समाए ने। 84 साल की उम्र में गुरु साहब बने। इन्नी बजुर्ग अवस्था में सिंघासन से बैठिया श्री गुरु अंगद देव जी ने बड़े साहिबजादा बाबा दातू जी ने वक्खी विच लत्त मारी सीगी ते नाल बचन आखिया सी कि तुसीं अधिकार साडा है गुरता गद्दी दा, ते तुसीं साडे अधिकार ते कब्जा जमा के बैठ गए हो, ते इथों चले जाओ। सतगुरु जी उठ खलोते, डिग पे, जद लत्त मारी तो महाराज डिग पे, ते गुरु जी महाराज बाबे दातू नो बेनती की भी आप जी बैठो, उची जगह बैठा के उन्होंने चरण कुटन लग पे। सुते सिद्ध मुख चों बचन निकलिया कि असीं तां सेवा करदे रहे होण करके ते वड्डी उम्र वाले होण करके साडे हड्ड सख्त ने, तुहाडे पैर बड़े नरम ने, साडे हड्डां दे आप दे चरण वजन तों तुहाडे चरनां नूं दर्द होई होवेगी। गुरु जी ने निमरता जाकिया पर उहदे पैर चों चीस निकलनी शुरू हो गई। उदों तां नहीं उन्हें महसूस किया, सारी रात दे विचों चीस निकले, बड़ी मुश्किल पै गई सी। वो फिर गुरु अर्जन साहब जी ने कृपा की सी ते गुरु महाराज ने उस वक्त ही आप संकोच लिया। बाबे दातू ने सारा चढ़त चढ़ावा चुकिया ते जो पूजा पेटा सब लेट के ते आपदे सेवक नूं लाए पिया। रस्ते दे विच डाकू मिल पे, उन्होंने होर तां होर बाबा जी का भी समान लुट लिया ते जो गुरु घर का चढ़त चढ़ावा सी वो भी साध संगत जी लुट लिया। तो गुरु अमरदास जी महाराज चुप चुपीते अद्धी रात तो बाद उठ के जब सारे सौ गए ते महाराज चलते चलते गोंदवाल छड़ के आपदे नगर बासर के गल्लां जो पैली विच कोठा पाया होंदा जिन्हों संदां वाला कोठा कहंदे ने, या बाद विच असीं खूह वाला या बंबी वाला कोठा बोलते होंगे, जिस खेती के संद रखे होंगे ने। ते गुरु जी महाराज उस कोठा साहब च बैठ के तप भी करया करते सन। खेती करन तो वेले होंगे चौंकड़ा मार के समाधि लाउंदे। गुरुद्वारा सन साहब उत्थे बनिया होया। साध संगत जी महाराज दरवाजा बंद करके उत्ते फट्टी लिख के ला दी, जिहड़ा दरवाजा खोलेगा सो साडा सिख नहीं होएगा। तो इंज गुरु महाराज जी लोके बैठ गए सन। इन्नी निम्रता वेखो। जब श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी दे भी
जीवन मारी लत केड़ा सुत्या कुफर खुफारी। उत्थे मक्के दे विच लत मार के कहन लगा कि केड़ा काफर सुता पिया है। ते सतगुरु महाराज जी इन्होंने कोई गाल मंदा नहीं बोलिया, उठ के बैठ गए। आख्या काजी साहब जी माफ करना, असी परदेसी बंदे, सानू पता नहीं कि खुदा दा घर इधर है, थके हुए सीगे, रात दा हनेरा सीगा ते सानू पता नहीं लगा ते आपां जिस तरह भी लम्मे पे उस तरह पै गए। ते तू इंज कर, जिधर खुदा दा घर नहीं, साडे चरण फड़ के पैर फड़ के उधरले पासे नूं कर दे। तां साध संगत जी फिरिया मक्का कला दिखा ली, टंगों पगड़ घसीटिया, उन्हें पैर तो फड़ के मानो घसीटिया चार सपेरे। जद वेखिया मक्का नाल नाल ही घुम गया। पर गुरु महाराज ने साध संगत जीओ कोई फाइट नहीं किया, कोई गाल मंदा नहीं, क्षमा कर दिता। ते गुरु साहब जी का ये गुण वेख के, करामात वेख के वो काजी ने फिर रौला पाता, सारे आके इकट्ठे होए ते सारे गुरु जी के श्रद्धालु बने। फिर तरी निशानी कौंस दी मक्की अंदर पूज कराई। सारे गुरु साहबाना दे विच गुण सीगा। वेख लो श्री गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां दा धुन्नी तो भी हेठां दाड़ा देख करके बाबा श्री चंद जी बड़बोला सुभाव वाले सन। बोलन लगिया किसी का भी सत्कार मुख ना रख दे, जिस दे कोल आप दे कोल कोई वस्तु ना होवे वो दूजे वाल वेख के ईर्खा करता है। बाबा जी महापुर कहते भी बाबे श्री चंद जी शिव जी का अवतार सन, गुरु घर आप दी मुक्ति लैन लई आए। ते आ जिहड़े शिव जी विष्णु वर्गे इन्हां दे दाढ़े दूढ़े तां है नहीं, वो जुड़े जरूर ने। ते बाबा जी दे सारी उम्र दाढ़ा नहीं आया, आप दा दाढ़ा तो उन्होंने है नहीं सीगा, उन्होंने माफ करना। ते गुरु रामदास दा लंबा दाढ़ा वेख के पता नहीं की मन च आया, उन्होंने मुंह ते बोलता कहंदे पुरखा इन्ना लंबा दाढ़ा क्यों बढ़ाया होया है, बल्कि रखना रखाउना बढ़ाउना ये कोई आपदी मर्जी नहीं, जो वाहिगुरू अकाल पुरख ने बख्शिश की है उन्होंने सामभ के रखना, उहदी अमानत दे विच खयानत ना पाउणी एक सियाणप है। पर सतगुरु जी ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई नाराजगी नहीं की भी किस तरह का बाबा है। गुरु नानक साहब का एक इहो जिहा साहिबजादा दसो बोलन की जाच ने। पर जिहड़े महापुरख होंदे ने खास करके तीन किस्मां ने, दाने दीवाने ते मस्ताने। दाने घट मिलते ने, जिहड़े सूझवान सोच समझ के बोलन, ज्यादा मस्तानी बिरती वाले ते दीवाने रमले कमले जे होंदे ने। बाबा श्री चंद जी सन ब्रह्म ज्ञानी महापुरख, ते पर बिरती उन्हां दी ऐसी वैसी सीगी। जिस वक्त गुरु रामदास जी ने वचन सुनिया उठ के खलो गए। आख्या बाबा जी तुसीं साडे गुरु साहब दे वड्डे साहिबजादे हो, असीं गलती की उठ के खलोते नहीं, आप दा सत्कार करना चाहिए सी। लो बैठो, उच्ची जगह ते बिठाल के सज्जे हथ नाल दाड़ा फड़िया, आप दा दाड़ा सज्जे हथ नाल पकड़ के खब्बे हथ नाल बाबा जी दे चरण फड़ के ते दाड़ा चरना वाल ला के कहने लगे बाबा जी आप जैसे महापुरखों दे चरण झाड़न वास्ते तां दाड़ा बढ़ाया, और आपने की करना। क्योंकि गुरु साहिबां दा बाणी विच भी वचन है, केसा का कर चवर ढुलावा चरण धूड़ मुख लाई। गुरु साहिब दे उपरों मैं सिर दे वालां दा चौर साहिब करदा हां। वाली तां हन, जिहड़ा चौर साहिब बनिया होया वालां दा ही तां है। मैं आपके केसां दा चौर चलाउंदा हां ते चरण धूड़ आपदे मत्थे ते ला के भाग वड्डे समझदा, ये निमरता जनाई है। तो इंज श्री गुरु रामदास जी निमरता दी वेखो हद हो गई। फिर श्री गुरु अर्जन देव जी किन्नी वेखो करामात दे बावजूद
साई मियाँ मीर तां गश खा के डिग पिया ते गुरु साहब जी तत्ती तवी ते सारी दिहाड़ी चौकड़ा मार के बैठे रहे। वो साई मियाँ मीर जी नूं महाराज ने होश विच लिया के गैबी शक्तियां दे दर्शन कराए। कहन लगा जी इन्नी शक्ति के बावजूद आप इन्नी निम्रता दे विच तवी ते बैठ रहे हो। मारे कहंदे साईं जी तेरे ब्रह्म ज्ञान विच कचियाई है। ब्रह्म ज्ञान दा कहंदा है ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। असी धर्म की रखिया लई बाणी की एकता अखंडता नूं कायम रखण लई शहीदी देवांगे। गुरु पातशाह जी बड़ी निमरता च रहे ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी वेखो लोह पिंजरे दे विच आपदे आप नूं कैद करी रखिया। एक गुस्से दा एक भी वचन नहीं कीता। श्लोकां दे विच वेखो कितनी निमरता है, भले दा उपदेश है। इसलिए तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुरी उच भगवान। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी भावें वीर असी सुभा वाले सीगे पर पैंदे खान नूं फिर भी उन्हें माफ करता। जिन्हें किरत घनता दिखाई सारी फौज चढ़ा के लैंदी किन्ना घाण मचाया किन्ना कतलेआम होया किन्नियां शहीदियां पर मर लगियां महाराज ने ओदी भी मुक्ति कर दी। ऐसे गुरु साहब पातशाह जी फरमाउंदे हन खेमा वे होने खप गए खेमा मुआफ करन तो बिना खचद हो के आपस विच लड़ के मर गए। ऊहन लाखे असंखा असंख अणगिणत खूनियां सो कैरवां दे पांडवां जां बेअंत लोकां दियां खत्म हो गईयां। गणत न आवे क्यों गाणी उन्हां जीवां दी गिणती नहीं आउंदी किवें गिणना करिए। खप खप मोए बेसंखा अणगिणत पापियंत जीवी खचत हो के मर गए ने या वेद वैद कारण सैकड़ियां की गिणती वे जीव पच पच के मर गए हन। आसम पछाण अपना जेड़ा पुरख आप दा जान के मालक अकाल पुरख नूं पहचान लैंदा है। भूल बंद ना पाए उसदे करता भोगता हंगता बमता दे बंधन खुल जाते दोबारा मुड़ के बंधन नहीं बहिंदे या खुला भाव मुक्त हो जाता। इसनूं या मादक कोई बंद रोक नहीं पा सकता या बंधन पाठ मनीए तो उहदे बंधन पए हुए खुल जाते हैं। जिवें श्री सुखमनी साहब जी दे विच गुरु महाराज जी ने बचन किया है कि वाहिगुरु जी का सिमरन करन तो लाख करोड़ी बंधन भरै हर का नाम जपत निस्तर। सो लखां ते करोड़ां भावें जीव के बंधन पए होण पर जे नाम जपीए तो नाम जपण तो लखां करोड़ां भी बंधन टुट जाते हैं ते संसार समुद्र तो तर जाईदा। पर तक वेखो छेवें पातशाह जी ने 52 राजियां के बंधन खोल के उन्होंने रिहा करवाया सीगा। आम बंदा रिहा कराना औखा पर महाराज ने 52 राजे रिहा कराए सन जिहड़े उस समय सरकार जहांगीर के बागी सन। पर गुरु साहब ने उन्होंने माफी दवाई फिर बाला राव ते रुस्तम राज के बंधन छुड़वाए। इंज साध संगत जीओ जिहड़ा आपदे मालक नूं पहचान लैंदा उहदे पए बंधन भी खुल जाते हैं ते बंधन पैंदे नहीं हन। शब्द महली करा तो ये महली जगियासू पांडे तू गुरां दे शब्द की कमाई करके चंगा होवेगा।
ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ ਖਰਾ ਤੂੰ। ਖਿਮਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮਹਿਲੀ ਖਰਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ ਖਰਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ। ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣੇ ਲਈ ਬੰਨਣਾ ਕਰ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬੰਨਣਾ ਕਰ। ਆਪੇ ਵਸਹ ਸਰੀਰਾ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਗਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾ ਧਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਚਾਈ ਰੂਪ ਖਰਚੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਵਸਹ ਸਰੀਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਖੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਲਾ ਦੋ। ਚਲੋ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਖ ਮੁਖੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਦਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ। ਜੀਵ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਖਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਚਿਹਰਾ ਖੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਸੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਤੋੜੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾੜੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ
ते पर है तां बीबी ते सुभाਅ ही साध संगत जीओ आपदे सगे देवर नूं मखौल कर बैठी। जद बच्चे जवान हो जाण ते बोलन लगिया थोड़ा जिहा सोच लेना चाहिए। भावें छोटा सीगा देवर सीगा ते इक्को ही गल तो वेखो फड़ी गई। इन्नी गल ही कीती सी भी अन्नियां दे घर अन्ने जम्मे ते उन्हें इन्ना गुस्सा कीता कहन लगा भी मैं तेनों एक दिन पता दसूंगा इस गल दा भी कौन अन्ना ते कौन अन्ना जम्मिया। ते फिर उन्हें सभा च खिलार के पूछया सी भी हुण चेता कर। तो ये बेदबी का सारा कारण उसकी आपदी जबान सी, आपदी बोली बनी सी। जे बंदा आपदी बोली सुधार ले कितना चंगा होए। कहंदे ने फिक्का मूर्ख आखिया पाना लह सजाई। मूर्ख बंदे जुत्तियां भी खांदे नाले तां कुट खाई जाणगे नाले बकड़वाद बगाई जाणगे। कुट खांदे भी नहीं चुप करदे। तो इस वास्ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़ा हंकार वाला बंदा है वो आपदा मरदा ही है, आपदा खा पी जांदा, आपदा नाश हुंदा। लेथन नूं पलेथन भी दूजे भी वो फलाने को मैं रोटी खाधी सी, फलाने को मैं बैठा सीगा, फलाने को खड़ा सीगा। कईयां नूं पलेट लैंदे, कईयां दे कन्नां नूं हत्थ लवा दिंदे, फिर दूसरिਆਂ ਤੋਂ भी डरदे हैं। तो इस वास्ते हंगता दे विच हमेशा नाश ही नाश है। होरनां नूं भी खपाउंदा, खपाउने वाली हंगता च आप खपदा अते नाम तो बगैर बीजों वक्त विकार। दूजी वस्तु तां विकारां नूं पैदा करने वाली है। नाम तो बगैर दूजी जो विकार पैदा करने वाली वस्तु है और इहदे विच धारी हुई है। या दूजी द्वैत रूपी वस्तु विकार भाव बदल जाने वाली, तब्दीली नूं प्राप्त होने वाली, भाव सदा एक रस नहीं रहिंदी। जे सानू रब ने चबारा दिता ये थोड़ा चबारे दे खलो के ते रेहड़ी वाले नूं मखौल करी जाओ। अगला गरीब बंदा आपदी रोटी कमा रहा, इस वास्ते गली भी सरकारी है। सरकारी गली घर से साडा सी मुल खरीदिया ते गरीबां नूं एवें ताड़ी जाना, मंगदियां दे मगर पई जाना। इस वास्ते ये कोई चंगी सियाणप वाली बात नहीं। कबीर जी ने सानू समझाया कि कबीर गर्व ना कीजिए। ऊंचा देख आवास, आप दी मंजिलां उच्चियां देख के भी मेरियां हवेलियां दो हासनियां चौ हासनियां। पहलां तां एक चबारा हुंदा सी ते अजकल तां मंजिलां दी गिणती कोई नहीं। उच्चे खड़े वेख के थल्लियां वाल माहौल ना कदी करो, क्योंकि उच्चा चढ़े सो पवे प्याला। उच्चा बंदा ही हेठां डेके सट लवाउंदा। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल कोई लेटना ऊपर जामै कास। एक अमीर बंदे घोड़ी ते चढ़े वाले ने फरीद नूं लत्त मारी सी ते बाबा फरीद तां निमरता विच रहे। फिर उन्होंने समझ आ गई उस वेले। बाबा जी कहंदे फरीदा जोत है मारन मुकियां ते ना ना मारे घुम, अपने घर जाइए पैर ते ना दे चूम। कहंदे ओ वेख ला मड़ियां, देखियां ही ओ मड़ियां। फरीदा महल नसखन रह गए, बस आया तल। जेड़े महल माड़ियां ने नसखने बिना बंदियां तो रह जाते ने, बंदा नहीं कोई हुंदा रहन वाला। भूत बोलते ने, विकदियां भी नहीं कोठियां, उजड़ जांदियां ने। बनाउण वाले पता नहीं कित्थे चले जांदे। बस आया तल, वो बलोंगी स्टेशन दे हेठा नीवी जगह ते जाके मड़ियां च लेटना पैना है। ये कहना लकड़ा हो रख दो, मोटियां रखो। उदों दस तेरे बैडरूम कित्थे जाणगे, तू दूजियां नूं आपदी आखे नहीं लाउंदा। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल कोई लेटना ऊपर जामै कास। कबीर गर्व न कीजिए, देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कंचरी होए अंग। इस तरह सब कुछ छड़ जांदा, इस तरह देह नूं छड़ के तुर जाना। रब ना करे कोई मुंह मत्था ही भज जाए एक्सीडेंट नाल, की करूगा देह दा हंकार। कबीर गर्व न कीजिए, चाम
ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚਮੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਡ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ हैबर ऊपर छत्र तर ते फुण धरनी गाड़, जेड़े बड़े बड़े सोहने घोड़ियां दियां पिट्ठां ते रहिंदे ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਉ ਮੈਂ ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਖਪਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੋਂ ਵਾਤਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਤੇ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਤੇ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਹਰੀ ਹਨ। ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੂ ਵਾਹੂ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕੋਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਵ ਕੋਟੀ 'ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਆਏ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੀ, ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਘਰ ਤਾਇਆ ਲਾਗੇ ਅਪਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਪੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ
शुभ गुण ते अशुभ गुण इको जगह ते पा देते कि जीव गुणा नूं तारदा कि या गुणा नूं तारदा, पर आप करता पुरख पारावार तो रहत है। अंदर आत्मा रूप च हुंदा होया भी उन्होंने जिवें सूरज का प्रतिबिंब गंदे पानी में भी पैंदा चंगे च भी पैंदा, जे चंगे च पे तां स्वच्छ दिखदा, जे मैले विच पे तां धुंधला दिखदा, ते पर है सूरज आकाश विच निर्लेप, उन्होंने मैल नहीं लगदी। इंज वाहिगुरु अंदर वसदा होया भी मैल तो रहत। ऐसा महाराज जी का सुभाव, उन्हों का कौतक है। इथों तक शब्द की विचार आई है जी। भुला चुका कृपा करके माफ करनी है जी, अगे तो समर्थ बख्शनी। मैं खपै खपाए सी बीजो आत्मकार, जंत उपाय विच पाए आना करता लग अपार। वाहिगुरू जी का खालसा।